ये भारत का एक अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है, जहां मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम को उस कुल्हाड़ी से छुटकारा मिला था जो उनकी मां के वध के बाद उनके हाथ से अलग नहीं हो रही थी। ये कथा जुड़ी है महर्षि जमदग्नि और उनकी धर्मनिष्ठ पत्नी माता रेणुका से। कहते हैं माता रेणुका रोज नदी पर जाती और कच्चे घड़े में जल भरकर आश्रम ले आती। उनके पतिव्रत धर्म की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो मिट्टी का घड़ा कभी टूटता ही नहीं था। उनके 5 पुत्र थे और सबसे छोटे पुत्र थे भगवान विष्णु के अंशावतार परशुराम। एक दिन नदी के किनारे जल भरते समय माता रेणुका की दृष्टि स्वर्ग के गंधर्वों पर पड़ गई, जो जल में आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। उन्हें देखकर एक क्षण के लिए उनके मन में मोह उत्पन्न हो गया। बस उसी पल उनका तब्बल कमजोर पड़ा और उसी के साथ कच्चा घड़ा भी टूटकर गिर गया। जब माता रेणुका आश्रम पहुंची तो महर्षि जमदग्नि ने अपने योग बल से समझ लिया कि उनके मन में एक क्षण के लिए विचलन आया था। वे क्रोध में भर गए और उन्होंने अपने पुत्रों को कठोर आदेश दे दिया कि वे अपनी माता का वध करें। चारों बड़े पुत्र इस आदेश को सुनकर कांप उठे और उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। तब जमदग्नि ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया और वे उसी क्षण पत्थर के समान हो गए। अब बच गए केवल परशुराम। उन्होंने पिता की आज्ञा को धर्म मानकर स्वीकार किया। भीतर से टूटते हुए भारी हृदय के साथ उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और माता रेणुका का वध कर दिया। पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर महर्षि जमदग्नि ने परशुराम से कहा कि वे कोई वर मांगे। परशुराम ने बिना देर किए मां को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की और साथ ही अपने चारों पत्थर बने भाइयों को भी मुक्त करने का वर मांगा। ऋषि ने वरदान दिया और कुछ ही क्षणों में माता रेणुका तथा चारों भाई फिर से जीवित हो उठे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन इस घटना की छाया अभी बाकी थी। मातृहत्या का पाप उस कुल्हाड़ी से इस तरह जुड़ गया कि वो हथियार परशुराम के हाथ से छूट ही नहीं रहा था। उन्होंने उस दोष से मुक्त होने के लिए कई तीर्थों की यात्रा की, पर कहीं भी समाधान नहीं मिला। अंततः वे पूर्वी हिमालय की ओर पहुंचे, जहां लोहित नदी के तट पर एक पवित्र कुंड स्थित है। जैसे ही उन्होंने उस जल को स्पर्श किया, एक दिव्य चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से अलग होकर गिर पड़ी। इसी कारण यह स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है। यही वजह है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाने आते हैं, इस विश्वास के साथ कि यह कुंड उनके दोषों को धो देता है, ठीक वैसे ही जैसे इसने भगवान परशुराम को उस पाप से मुक्त किया था। जो भी भगवान परशुराम को सच्चे मन से मानते हैं वे कमेंट में जय परशुराम जरूर लिखें।